अब गुलाम बनाते हैं। टैरिफ लगा के एक बार बताइए, टैरिफ पे जो हमारा राजना, एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे या आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। तो ये अच्छी पोजीशन ली इंडिया ने। अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है। मोदी की पोजीशन जो उन्होंने टैरिफ पे ली है, आप उसके साथ हम सब टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। ट्रम्प की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने और उसे लेकर भारत सरकार के रुख की पूर्व राज्यसभा सांसद और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार का कदम एकदम सही है और भारत को किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है। सरकार बोलती है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में। इसमें कुछ हद तक आपको लगता है सच्चाई है? बिल्कुल है सच्चाई, इसमें क्या शुबा है। सारी दुनिया में ये वो बड़ी ताकत है, तो सारी दुनिया में यही करती चली आई है। कोई नई बात तो है नहीं उनका। जहां से उनका पैसे का मसला हल ना हो और गुलाम ना बना सकें। पहले ज़माने में गुलाम बनाते थे फौज ला करके, अब गुलाम बनाते हैं टैरिफ लगा के। एक बार बताइए, टैरिफ पे जो हमारा राजना, एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे या आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो ये अच्छी पोजीशन ली इंडिया ने। अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा। बाकी रखना है इसके ऊपर, नहीं, लेकिन अगर झुकना नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कंप्रोमाइज अगर होता है बराबरी के लेवल पर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर झुकना पड़े नहीं होना तो आप मोदी की पोजीशन जो उन्होंने टैरिफ पे ली है, आप उसके साथ हम साथ हैं। टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। बाकी यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। जितनी ताकतें जहां जहां से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इंडिया इंडिया है, उसका जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना जाए, बस झुकना नहीं। इसके अलावा मदनी ने पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख पर क्या कहा, सुनिए। अच्छा सर, हमारी कंट्री ने एक और पोजीशन लिया कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसको इस नजरिए को आप किस तरह से देखते असल में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ हैं फॉरेन अफेयर्स का, लेकिन सर आपका वॉइस मैटर करता है, क्योंकि देवबंद का इन्फ्लुएंस, आपने कई कॉन्फ्रेंसेस करी हैं तो उधर से भी लोग आते हैं कई बार। हाँ वो ठीक है। उधर के पार्लियामेंटेरियंस इनफैक्ट आए थे एक बार जी जब मैंने कवर किया था। जी हाँ, तो वो है सब। अब हमारे देश को उसकी जब भी ज़रूरत होगी तो हमारी तरफ से उसको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, जो भी हो सकेगा। लेकिन ये कि मैं इस बारे में बहुत राय नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे भी एक ताकत नहीं है। ताकत असल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है, फैसले पीछे से होते हैं पर्दे के। तो इंडिया ने बहुत सालों तक एक पॉलिसी बना के रखी कि भाई इंगेज रखेंगे पाकिस्तान, पर इंडिया को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि डिसएंगेज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, बल्कि शायद के बेहतर ये भाई थक गए, कितना लेके चलेंगे। थक गए तो भाई यही कर सकते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, अपना काम करेंगे, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको इवेलुएट कौन करेगा कि ज़्यादा फ़ायदा करने में था या ज़्यादा फ़ायदा छोड़ने में है, या ज़्यादा नुकसान करने में था और ज़्यादा नुकसान छोड़ने में। ये इवेलुएशन वो करेंगे जो फॉरेन अफेयर्स के लोग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फैसला भी उसमें वो भी तो तब भी हम भुगत रहे थे। कमाया तो कुछ नहीं हमने, इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, इंडिया ने क्या कमाया? राइट, वो नीति काम नहीं आई। बात भी होती रहती थी और काम भी होता रहता था। तो आज की ये नीति, हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान हो, फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट हो, वो कहे नहीं ये पॉलिसी गलत है, वही सही थी। वो हो सकता है वो कह दे, मैं उसको भी सही मान सकता हूँ। लेकिन ये एक ट्राई जो करी जा रही है सब बंद करने की, मुझे लगता है ये ट्राई भी कुछ गलत नहीं।